नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जितने भी ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस है, आपको पता है ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस में ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं, जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम। तो वहाँ पर काम करने के लिए एक मशीन दिया गया है जिसको हम लोग आरआईसीटी मशीन बोलते हैं। एक डिवाइस है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आरआईसीटी डिवाइस मिला हुआ है सारे ब्रांच ऑफिसेस में। वहाँ पर इसी के थ्रू काम होता है और बहुत जगह मैनुअल भी काम होता है, क्योंकि वहाँ पर आरआईसीटी मशीन फंक्शनल नहीं है, तो वहाँ पर मैनुअल काम अभी भी चल रहा है। लेकिन आरआईसीटी मशीन में आपको पता है बहुत सारे इशू हैं। सबसे कॉमन जो इशू है इसमें नेटवर्क इशू है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें तो लॉगिन का भी प्रॉब्लम होता है, और डे एंड डे बिगिन का भी प्रॉब्लम है। बीओ डेली अकाउंट जनरेट नहीं होना, बहुत सी प्रॉब्लम्स इसमें हैं, अभी भी आती हैं आरआईसीटी डिवाइस में। तो जो भी समस्याएं आती हैं इसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेकर ही ये सर्कुलर है। देखिए 14/7/2023 को ये इशू हुआ था सर्कुलर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डायरेक्टरेट से, और सारे हेड ऑफ द सर्किल को ये सेंड हो चुका है। इसमें देखिए सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो डिले इन इंटरेस्ट पोस्टिंग इन द पासबुक, नॉन डिस्पैच ऑफ एटीएम कार्ड टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस एंड डबल क्रेडिट इन आरडीटीडी डिपॉजिट इन बीओज ड्यू टू नेटवर्क फेलियर। इसी की हम चर्चा कर रहे थे। आरआईसीटी मशीन में बहुत बार डबल डिपॉजिट हो जाता है। अगर एक बार डिपॉजिट करें तो नेटवर्क फेलियर के चलते जो मशीन है, जो आरआईसीटी मशीन है, इसमें एक बार डिपॉजिट करने से कभी कभी डबल डिपॉजिट हो जाता है। आरडीटीडी, सुकन्या या एसबी जिसमें भी हम जमा करें तो उसमें डबल क्रेडिट हो जाता है। ये भी एक समस्या है। और देखिए सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो डिले इन इंटरेस्ट पोस्टिंग इन पासबुक, जो पासबुक होता है, आपको पता है कि बीओ में ये सुविधा नहीं है कि इंटरेस्ट क्रेडिट करके पासबुक दिया जा सके कस्टमर को, तो इसके लिए एसओ पर डिपेंड होना पड़ता है। तो वहाँ पर डिले होता है, डिले इन इंटरेस्ट पोस्टिंग इन द पासबुक। और देखिए दूसरा, नॉन डिस्पैच ऑफ एटीएम कार्ड टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। तो जो एटीएम कार्ड है, अगर कोई पब्लिक चाहे, कस्टमर चाहे कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस से एटीएम मिल जाए, तो वहाँ पर एटीएम डिस्पैच नहीं किया जाता है बीओ में। उसके लिए उनको एसओ या फिर हेड ऑफिस में जाना पड़ता है, जो भी कस्टमर है उनको एटीएम के लिए। ये कॉमन प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम यहाँ दिया गया है सब सब्जेक्ट में। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर जगह ये प्रॉब्लम है, और इसी के सोल्यूशन के लिए सर्कुलर निकाला गया है, और लास्ट में इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसका सोल्यूशन आपको पता चल सके। देखिए इस लेटर में, ऑफिस इज इन रिसिप्ट ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू सर्टेन डिफिकल्टीज इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। सम ऑफ द इश्यूज आर एज फॉलोज। देखिए सबसे पहला, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस पीओएसबी डिपॉजिट गेट क्रेडिटेड मोर देन वंस। इसी की भी हम बात कर रहे थे। एक से ज़्यादा बार डिपॉजिट हो जाता है एक बार डिपॉजिट करने पर, और ये नेटवर्क इशू के चलते होता है। आरआईसीटी मशीन अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, आपने अगर डिपॉजिट किया होगा कभी ना कभी, तो वो डबल कभी कभी डिपॉजिट हो जाता है। सेकंड पॉइंट में देखिए, देयर इज एबनॉर्मल डिले इन रिटर्निंग द पासबुक्स बाय द अकाउंट ऑफिस आफ्टर पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन पासबुक रिसीव्ड फ्रॉम बीओ। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से पासबुक जाता है एसओ में इंटरेस्ट क्रेडिट करने के लिए, तो इंटरेस्ट क्रेडिट करने के बाद बहुत टाइम लगता है पासबुक को बीओ में आने के लिए। एचओ या एसओ में जो भी पासबुक जाता है इंटरेस्ट क्रेडिट करने के लिए, वहाँ से जल्दी वो रिटर्न नहीं होता। और तीसरे पॉइंट में देखिए, जो बीओ के अकाउंट होल्डर हैं उनको एटीएम के लिए एसओ में जाना पड़ता है या फिर हेड ऑफिस में जाना पड़ता है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बीओ में है तो वहीं से आपको एटीएम मिल जाना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इससे कम होता है, और जो विश्वास है कस्टमर का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर, वो भी थोड़ा सा डाउन होता है इससे। तो बीओ में अगर अकाउंट है तो बीओ से ही एटीएम उनको मिल जाना चाहिए। तो ये तीसरा था। देखिए सेकंड पॉइंट जो है, इसमें इसका सोल्यूशन कुछ मिलेगा आपको पता है जब आरआईसीटी का रोल आउट हुआ था तो एक एसओपी रिलीज़ किया गया था। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसमें पूरा प्रोसीजर था कैसे क्या करना है आरआईसीटी मशीन में, और उसी के रिगार्डिंग एक एसबी ऑर्डर इशू हुआ था 25/2021, 24/8/2021 को इशू हुआ था। उसमें बताया गया था कि जो डुप्लीकेट ट्रांजेक्शंस है, देखिए आरआईसीटी मशीन में हमने अभी चर्चा की थी कि एक बार डिपॉजिट करने पर 2 बार ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। काफ़ी समस्याएं आती हैं फिर बीपीएम को और कस्टमर दोनों को उसको रिवर्सल प्रोसेस में डालने के लिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन जो है उससे निजात पाने के लिए एक न्यू फंक्शन वहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन अपडेट। आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन अपडेट एक न्यू ऑप्शन है आरआईसीटी मशीन में। उसमें आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते, जो स्टेटस है ट्रांजैक्शन का उसको उसमें चेक कर सकते हैं, और दोबारा रीइनिशिएट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को। अगर फेल हो जाए ट्रांजैक्शन तो उसको दोबारा रीइनिशिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सपोज कोई कस्टमर आया एसबी या सुकन्या, जो भी उसको डिपॉजिट करना है उसको हम डिपॉजिट करते हैं, और एक बार अगर फेल हो जाने पर हम दोबारा उसमें डिपॉजिट करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, 2 बार डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके लिए चेक करने के लिए, अगर एक बार आपने डिपॉजिट किया फेल हो गया, तो उसको आप पहले ट्रांजैक्शन अपडेट मेनू में जाकर चेक करेंगे। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ होगा तो वहीं से उसको रीइनिशिएट कर देना है, दोबारा डिपॉजिट नहीं करना है। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्रांजैक्शन अपडेट का मेनू है, इसका यूज़ करना है। अगर ये आप करेंगे तो फिर डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन का जो इशू है ये ख़त्म हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे देखिए इसमें बताया गया है
कि जो इंटरेस्ट पोस्टिंग के लिए पासबुक आता है ब्रांच ऑफिस से एसओ में या फिर एचओ में, उसकी पोस्टिंग करके तुरंत नेक्स्ट डे उसको बीओ स्लिप में एंट्री करके पासबुक को ब्रांच ऑफिस में डिस्पैच कर देना है, ताकि कोई भी डिले ना हो। अगर पासबुक में कोई बैलेंस डिफ़र नहीं है तो उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट करके उसको बीओ स्लिप में एंटर करके तुरंत डिपॉजिटर को दे देना है, ब्रांच ऑफिस में लौटा देना है, ताकि डिपॉजिटर को उसका पासबुक मिल जाए। लास्ट में देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए ब्रांच ऑफिस में बहुत सारे अकाउंट ओपन होते हैं, पीओएसपी भी, वहाँ पर एटीएम की सुविधा नहीं है। अगर कोई कस्टमर एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्रांच ऑफिस से, तो वो बीओ एक रिक्वेस्ट भेजेंगे अकाउंट ऑफिस को एटीएम कार्ड के लिए, उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो फिर वहाँ जो एसओ के पोस्ट मास्टर होते हैं वो एटीएम कार्ड को डिस्पैच करेंगे बीओ में, ताकि कस्टमर को बार बार एसओ में न जाना पड़े। या तो यही इंस्ट्रक्शन से सर्कुलर के माध्यम से बताया गया है, सारे सर्किल में डिस्पैच हो चुका है। और लास्ट में समराइज़ करके यहाँ बताया गया है, थर्ड पॉइंट में तीनों पॉइंट देखिए एक बार फिर से। हैंस सर्किल्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंसर्न। जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है ये इशू किया गया है सर्किल को। फर्स्ट में देखिए, जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर शैल यूज़ द ट्रांजैक्शन अपडेट मेनू इन आरआईसीटी। वही मैंने बताया आपको, ऊपर हमने देखा ट्रांजैक्शन अपडेट का जो मेनू है ये यूज़ करना है, ताकि डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन से बचा जा सके। और दूसरा, अकाउंट ऑफिस शैल रिटर्न द पासबुक रिसीव्ड फ्रॉम बीओ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेड प्रोसेस विदाउट डिले। वही इंटरेस्ट पोस्टिंग का अगर हो जाए तो उसको तुरंत बिना डिले के बीओ में लौटा देना है, रिटर्न कर देना है। और तीसरा है, दो एटीएम कार्ड के बारे में हमने बात की। एटीएम कार्ड तुरंत डिस्पैच करना है अकाउंट ऑफिस जो भी है। अगर रिक्वेस्ट मिले बीओ से कि एटीएम कार्ड की आवश्यकता है, तो एटीएम कार्ड डाक से वो डिस्पैच करेंगे ब्रांच ऑफिस को, ताकि जो वहाँ के कस्टमर हैं उनको असुविधा ना हो, उनको बार बार एसओ या एचओ में ना जाना पड़े एटीएम के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।